देखिए, परमेश्वर का सेवक जो है, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे वो कोई प्रचारक हो, चाहे वो कोई मिशनरी हो, या वो कोई विश्वासी हो, परमेश्वर के सेवक का न्याय सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। देखिए, नौकर नौकर एक दूसरे का न्याय कर सकते हैं क्या? क्या नौकर एक दूसरे का न्याय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। मालिक जो है वो अपने नौकरों का या दासों का न्याय कर सकता है। जिसका दास है वही तो न्याय करेगा। अब दोनों ही दास हैं, दोनों एक दूसरे का न्याय करने में लगे हुए हैं, तो न्याय तो होगा ही नहीं, झगड़ा होगा, विवाद होगा, खून खराबा होगा, लेकिन न्याय नहीं होगा। और वही आज हो रहा है। आज एक प्रभु का सेवक दूसरे प्रभु के सेवक का न्याय कर रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, मैं सही हूं, वो सामने वाला गलत है। जबकि न्याय करने का सारा काम जो है वो यीशु ने कहा पुत्र को सौंपा गया है। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने खून को बहाने के द्वारा हमको खरीद लिया। उसने दाम चुकाया, हम खून के खरीदे हुए हैं। यीशु ने मोल देकर के हमको खरीदा है। हम खरीदे हुए दास हैं। जैसे किसी दास को दाम देकर के खरीदा जाता था, यीशु ने अपने लहू का दाम देकर के हमको खरीद लिया। अब हम उसके दास हैं। और दास और नौकर में भी फर्क होता है, मैंने आपको ये बात बताई थी। दास जो होता है वो स्वामी का ही होता है, नौकर स्वामी का नहीं होता है। और इसीलिए बाइबल में हमको दास कहा गया है, नौकर नहीं कहा गया है। और यीशु ने तो कहा मैं तो तुमको दास भी नहीं कहूंगा, अब से तो मैं तुमको मित्र कहूंगा, तुम तो मेरे दोस्त हो। तो आज क्या हो रहा है? आज प्रभु के सेवक आपस में लड़ रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, बस मैं सही हूं। तो सब ही गलत हैं, तो सारे सेवक ही गलत है, तो फिर स्वामी क्या कर रहा है? स्वामी को भी तो कुछ करने दो। सारे दास अगर गलत है तो स्वामी दंड देगा। आपको अपने हाथ आग में डालने की कहां पर जरूरत आ रही है? अगर कोई परमेश्वर का सेवक वास्तव में गलती कर रहा है, वास्तव में गलत काम कर रहा है, तो स्वामी है उसको दंड देने के लिए। आपको मेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी तो कैटेगरी खुद ही दास की कैटेगरी है। हम स्वामी बनने का प्रयास ना करें, स्वामी बनने की चेष्टा हम ना करें, क्योंकि वहां से हम नीचे गिरा दिए जाएंगे। वहां से हम नीचे गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि हम स्वामी बनने की चेष्टा आज कर रहे हैं। किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें, अपना काम से मतलब रखें। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रभु का सेवक गलत है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। दोष लगाने वाला जो होता है वो तो एक ही है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर लिखा है कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो है वही पुराना सांप इब्लिस और शैतान जो है वो नीचे गिरा दिया गया। तो दोष लगाने वाला कौन है? पुराना सांप है। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो हमारे भाइयों पर हमारे ही परमेश्वर के सामने दोष लगाता था। तो आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दासों पर परमेश्वर के सामने ही दोष लगा रहे हैं। वही काम तो कर रहे हैं जो पुराने सांप का काम है। तो हमको इन सब बातों से बचना है। जो परमेश्वर के चुने हुओं के ऊपर हाथ डालता है, वो मोस्ट हाई के ऊपर, सर्वोच्च के ऊपर वो हाथ डालता है। इसलिए हमको बच करके रहना है, अपने जीवन को सही ट्रैक पर रखना है। परमेश्वर बैठा हुआ है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम तो अभी आए हैं, हमको आए हुए अभी 40 साल, 45 साल, 30 साल, 20 साल, 70 साल ही तो हुए हैं। परमेश्वर तो हजारों सालों से हर एक चीज को संभालता हुआ आ रहा है। क्या हम परमेश्वर के सिंहासन को संभालेंगे? हमारी तो हैसियत ही क्या है, हमारी क्या हैसियत है? इसलिए परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। आप वचन के अंदर, पवित्र आत्मा की सहभागिता के अंदर और यीशु मसीह के अंदर आगे बढ़ते चले जाइए। अपने विवेक को साफ और शुद्ध करते चले जाइए। ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा करते रहने से हमारे अंदर कुड़कुड़ करने की और दोष लगाने की आदत आ जाती है। और फिर हमको सबके अंदर बुराइयां दिखाई देती हैं, सबके अंदर। और फिर जलन की आत्मा जो होती है, जलन की दुष्ट आत्मा जो होती है, वो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हमला करती है।
और कहीं से भी सुराग मिल जाता है, कोई लैप्स मिल जाता है आत्मिक जीवन में, तो फिर वो कब्जा करती है, फिर वो कब्जा करती है, और फिर इंसान जो है वो जलन की दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है या डिमोनाइज्ड हो जाता है।